जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करना सर अकाउंटेंसी का पेपर हमारा जो 26 मार्च को है, बट टेंशन अभी से सबसे ज्यादा उसी पेपर की। बाकी सब में हमें लगता है थ्योरी के क्वेश्चंस याद कर लेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, एनी में से पेपर आएगा, बट अकाउंट्स में क्या, अगर हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है तो सर सबसे पहले आप प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो अपने चैप्टर्स की कि आपको ये चैप्टर तो 100% एग्जाम में कर जाने हैं। अगर आपको 100% एग्जाम को पास करना है तो 100% पासिंग वाली गारंटी है मेरी। अगर आपने ये वाले चैप्टर्स कर लिए तो सर कौन से वाले वो चैप्टर्स है प्यारे प्यारे जो हमारे एग्जाम में हो सकते हैं। सर पहले कंपैरेटिव, कॉमन साइज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है तो भी आपको कम से कम इन सबके मिला के 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं सबके, और आप आराम से कर लोगे अगर अब एक बार आपको समझ में आ गए। ठीक है, आज से ही शुरू कर दो। आज से ही मतलब बिजनेस स्टडी के एग्जाम के जस्ट बाद, दैट इज 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में सबसे पहली प्रायोरिटी लो कंपैरेटिव, कॉमन साइज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीनों टॉपिक्स को मिलाकर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन 7 से 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 10% सिलेबस कंप्लीट है। इसके अलावा दोस्त आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2 एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस सारे सैंपल पेपर्स में से ऑलमोस्ट याद कर लो। आप ऑलमोस्ट याद कर लो सारे सैंपल पेपर्स में से कि कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग। समझ सकते हो तो समझ लो। अगर 2 एमसीक्यूज वो रिपीटेड आते हैं, अगर आपने सारे सैंपल पेपर कर लिए 15-20 सैंपल पर, तो 40 एमसीक्यूज हो गए। वहीं से आपका सिलेबस में आएगा कौन सा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या करना है। इसके अलावा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और आता है कैश फ्लो का, जिसको आपने अटेम्प्ट करना भी सीख लिया तो भी काम बन जाएगा। अटेम्प्ट करना मतलब अगर वो कंप्लीट क्वेश्चन है तो आप इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, अकाउंट बनाना सीख लो उसका। और अगर वो सिंपल ऑपरेटिंग का क्वेश्चन है तो आप ऑपरेटिंग सीख लो उसकी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 एमसीक्यू अगेन 8 नंबर का है, कम से कम 4-5 नंबर बनेंगे। तीसरे टाइप का टॉपिक है जो कि एग्जाम में 100% आता है, और अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपसे हो जाएगा, दैट इज डिवेंचर। सिर्फ और सिर्फ जो 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैं कराऊंगा वन शॉट में, ऑलरेडी उसकी एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो कर लिए तो काम बन जाएगा। और कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन पर डे करो, 2 क्वेश्चन बस। 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन है, 2 क्वेश्चन पर डे करो, आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा। इन वाले चैप्टरों में से आपका 26 नंबर तक का पेपर आता है जो आपको एग्जाम में पास होने के लिए। ये तो वो होगा अगर श्योर शॉट आ गया तो आपके 26 नंबर आएंगे इन 3-4 टॉपिक्स में। बट आपको देन जाना है दोस्त टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 4 बोलता है दोस्त आपका एडमिशन का टॉपिक। 10 से 12 नंबर का टॉपिक आता है, 6 नंबर का श्योर शॉट क्वेश्चन आता है, और एक आपका 4 नंबर, 3 नंबर और 1-1 मार्क के एमसीक्यूज में आते हैं। तो दोस्त एडमिशन आपका ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर का टॉपिक है। इसको छोड़ना बेवकूफी, ऑलमोस्ट टॉपिक बड़ा है, बट आप कुछ मत करो, सैंपल पेपर्स वाले या मेरे टॉप 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर समझ लो। जैसे आपने डिवेंचर्स में बोला है ऐसे ही इसमें कर लो। टॉपिक भले ही बड़ा है बट आपको अटेम्प्ट करना आ जाएगा 10 से 12 नंबर का। और 5वें नंबर पर आपका शेयर्स का टॉपिक है जो कि आपका 10 से 15 नंबर का आता है। पार्टनरशिप में एडमिशन के संग अगर आपने डेप्थ और डिसोल्यूशन कर लिया, फंडामेंटल्स वगैरह में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि टॉपिक्स कभी स्पेसिफिक नहीं होते, कभी पास्ट एडजस्टमेंट आता है, कभी गारंटी आता है, कभी पीएनएल एप्लीकेशन बनाता है, कुछ नहीं पता। एडमिशन डेप्थ और डिसोल्यूशन अगर आपने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। ये सारा काम आपका 23 से 28 फरवरी तक हो सकता है अगर आपने कुछ भी नहीं करा है। इसके अलावा जो आपके 15 एमसीक्यूज से 16 एमसीक्यूज आते हैं पार्ट 1 में, उनमें आप 5 सैंपल पेपर्स कर लो, आपको 10 एमसीक्यूज करना आ जाएंगे। 5 सैंपल पेपर्स अगर आपने कर लिए सिर्फ एमसीक्यूज के, बाकी कुछ भी नहीं करना। कंपैरेटिव, कॉमन साइज पूरी तरह करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरह करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी तरह करना है, ये डिवेंचर्स पूरी तरह करना है। एडमिशन शेयर्स में अटेम्प्ट लाइक आपका काम बन जाए, और 10 से 15 जो एमसीक्यूज आते हैं, 15 से 16 जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें 10 एमसीक्यूज आपके सही हो जाए। 5 सैंपल पेपर करोगे आपका काम हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 26-27 नंबर लाने के लिए परेशान हो रहे हैं कि सर इतना सारा सिलेबस हम कैसे करें। अब सिलेबस को तोड़कर करो ना, अकाउंटिंग रेशियो पूरी तरह छोड़ जाओ। फंडामेंटल को अगर पहले से आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो। गुडविल चेंजिंग सर पहले से आता है तो करो, वरना मत करो। अदरवाइज ये टॉपिक्स करो। स्टार्टिंग में जो बोल रहा हूं उन्हें 100% सही करना है, और लास्ट में जो 4-5 नंबर बोला उन्हें अटेम्प्ट लाइक कर लो। यानी शेयर्स में बैलेंस शीट वाला टॉपिक कर लो, वेंटर वाला टॉपिक कर लो, एडमिशन में गुडविल वाला टॉपिक कर लो, हिडन गुडविल वाला टॉपिक कर लो, इतना सारा कर लो। सर क्या आप ये हमें प्रैक्टिकली सॉल्व करा सकते हो? अगली जो वीडियोस आने वाली है वो यही आएगी कि 26 मार्क्स एग्जाम में कैसे लेकर आए मेरा पास होने वाला फ्री का सैंपल पेपर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इसी तरीके की स्ट्रेटेजी वीडियोस, मैराथन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस और आपकी एग्जाम वाली वीडियोस आपके साथ यूं ही शेयर करता रहूंगा।